हेलो एवरीवन। तो मैं आज के सामने एक वीकली शेड्यूल लेके आया हूँ। दिस वीकली शेड्यूल आपके यूपीएससी के 2026 अटेम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। हर वीक का शेड्यूल दिया है। ओके, जैसे कि फेज में प्रिपरेशन है। पहले फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, फिर फेज 2 वीकली वीकली टॉपिक्स एंड सोर्सेस भी बताया मैंने, बट सोर्सेस आर फ्लेक्सिबल। की सोर्सेस कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसका मतलब मैंने आपको वो भी बता दिया। एंड दिस इज द डेली शेड्यूल ऑल्सो, डेली शेड्यूल। तो आइए मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो पीडीएफ है, द पीडीएफ आई विल शेयर इनटू द टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर। ओके, सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। एंड ये बहुत ही, देखो मतलब टॉपर्स के इंटरव्यूज देखने के बाद एंड खुद पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव मेड दिस शेड्यूल, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है शेड्यूल को बनाने में। तो लेट्स से हम इस प्रिपरेशन को दो फेज में करेंगे। हाँ, जो पीडीएफ मिलेगी सिविल सोल्जर का टेलीग्राम चैनल रहेगा। सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए, दो फेज में प्रिपरेशन होगी, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 आपका जुलाई से अक्टूबर है, 16 वीक शेड्यूल है। इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे? मोस्ट ऑफ द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। कैसे कवर करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तीनों मतलब सारे हिस्ट्रीज आ जाएंगे। पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एथिक्स और ऑप्शनल भी करना है। ओके, इन दिस 16 वीक्स होगा। 8 घंटे कैसे पढ़ाई होगी मैं बताऊंगा, कैसे करके चीजें होगी। ओके, जैसे वीक 1 ज्योग्राफी, वीक 2 एंशिएंट पॉलिटी। ओके, सेकेंड वीक से आपको ऑप्शनल स्टार्ट कर देना। लेट्स से कि अगर आप कल से स्टार्ट कर दो ऑप्शनल आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शनल क्योंकि हमें डेली पढ़ना है, मतलब हर वीक के शेड्यूल में ऑप्शनल मैंने डेलिबरेटली रखा है। ऑप्शनल आपके 500 मार्क्स का है। सो ऑप्शनल इज द गेम चेंजर। ठीक है, फिर देखो सब्जेक्ट्स एक बार में दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं उठाने, अपार्ट फ्रॉम ऑप्शंस। इन सोर्सेस की बात मैं लास्ट में कर लूंगा। आई टॉक अबाउट द सोर्सेस एट लास्ट। दैट इज फ्लेक्सिबल। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर विश। ओके, थर्ड वीक में ज्योग्राफी, इकोनॉमी स्टार्ट करनी है। ऑप्शनल चलते रहना है ना। अब देखो, डेली शेड्यूल भी मैं बात करूंगा कि कैसे करके आंसर राइटिंग कब करना है, क्या करना है। ठीक है, मेडिवियल हिस्ट्री, पॉलिटी ऑप्शन। लाइकवाइज मेडिवियल के बाद मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी 6 वीक से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करना है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। फिर वापस से पॉलिटी, साइंस एंड टेक ऑप्शनल, एनवायरमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। देखो ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इसलिए बनाया कि आपको मोनोटोनस से बोरियत ना हो। हर वीक में चेंज करते हुए पढ़ोगे तो यू विल एंजॉय आल्सो। ओके, एक एक पार्ट आपको टारगेट सेट कर लेना। लेट्स से कि भाई एक वीक में पॉलिटी का मुझे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने। ओके, लाइकवाइज मेडिवल हिस्ट्री, एथिक्स। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, लाइकवाइज ऐसे करके 14th वीक तक, है ना, आपका ये चीज हो जाना चाहिए। 15th वीक मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखा है, क्विक रिवीजन ऑफ all the GS and optional। ओके, वापस से 16th वीक भी आपके रिवीजन के लिए है, जीएस प्रैक्टिस एंड ऑप्शनल की मॉक वगैरह देने के लिए। ठीक है, ओके। अब ये आपका फेज 1 खत्म होगा, फेज 2 स्टार्ट होगा आपका नवंबर दिसंबर। 8 वीक का रहेगा, इसमें हम मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। एंड जो फेज 3 है ये आपके दिसंबर एंड या फिर जनवरी से स्टार्ट होगा, वो प्रीलिम्स का। ओके, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ओके, अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे अब आपको ऐसे राइटिंग यहां से स्टार्ट करना, ऑप्शनल चलते रहना। ऑप्शनल आपको डेली पढ़ना है, कब पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। ओके, फिर इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स। एथिक्स का ये रिवीजन हो रहा है ना, दीज आर द रिवीजन, क्योंकि 250 नंबर का है। एथिक्स बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है। एग्रीकल्चर, सोशल जस्टिस, फुल रिवीजन, ऑप्शनल मॉक वगैरह। ये 8 वीक, ये लेट्स से आपके 31 दिसंबर तक ये चीजें कंप्लीट होगी। ऑलराइट, अब मैं आपको सोर्सेस बता रहा हूँ। ठीक है, आई टेल यू द सोर्सेस। सोर्सेस के पहले मैं आपको डेली टाइम टेबल बता रहा हूँ। भाई देखो, फौज में मैं एक्चुअली फौजी आदमी हूँ, आई हैव बीन इनटू फौज। हमें फौज में हमेशा सिखाया जाता है, आई टेल यू द मिलिट्री टाइम टेबल। आप सुबह जल्दी उठो, और सुबह उठते साथ ही हिंदू एडिटोरियल जो भी है, भली प्रीवियस डे के एक दिन लेट चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा गिव इट टू दिस, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए। फिर सबसे पहला ऑप्शन करो। ओके, 6:30 टू 7:30, 7:30 8 बजे से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। ओके, फिर 8 से 10 बजे तक आप जो भी जीएस सब्जेक्ट पढ़ लो। ओके, उन्हीं सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करना, स्टैंडर्ड बुक्स रीडिंग। ठीक है, 8 से 10
30 मिनट्स का ब्रेक, 30 मिनट्स का ब्रेक, 10:30 से 12:30, फिर ले लो 1.5 घंटे का ब्रेक, लंच ब्रेक, 1.3 आवर्स लंच ब्रेक। ओके, फिर अब क्या करना है, 2 से 4 के बीच में, ओके, वॉट एवर यू जस्ट कंटिन्यू विथ योर जीएस सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। 5 से 6 फिर एक 1 आवर का ब्रेक लो, 5 से 6 के बीच में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत रिलैक्स वगैरह हो लो। 5 से 6 के बीच में आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा है या फिर जो भी आपने आज के दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करो। डेली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई हैव आल्सो टोल्ड यू हाउ टू एक्टिवली रिकॉल द थिंग्स। ओके, ट्रस्ट मी, इसको डिलीजेंटली फॉलो करो। 1 घंटे का ब्रेक लो, 7:30 से 8:30। ओके, अब देखो दिमाग थकने में आ जाएगा, ठीक है, दिमाग थकने में आ जाएगा, तो 7:30 से 8:30। ओके, कुछ टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह या तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, जीएस के टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सेक्शनल मॉक। ओके, आंसर राइटिंग लंच के बाद करना है, क्योंकि लंच के बाद नींद आती है, जो होता है ना कि भाई दिमाग में एकदम डिजीनेस डिजीनेस टाइप का लगता है ना, तो इसके बाद करनी है आपको। फिर रात को सोने के पहले एथिक्स ऑप्शनल में जो भी आपने ऑप्शन में पढ़ा उसको रिवाइज करो। ऑप्शनल को 2 आवर्स देने, डेली 2 घंटे देने। ऑप्शनल एंड एथिक्स आर नॉन नेगोशिएबल अगर मेंस में रैंक लेके आनी है तो, ठीक है। दिस इज द डेली शेड्यूल, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये कितने घंटा पढ़ाई हुई, ओके, 1 आवर, 1 आवर, 2 आवर, 4, ओके, यहाँ पे भी 2, 6, 1, 1, 8, ओके, 1, 1, ये 10 आवर्स का शेड्यूल है। दिस इज 10 आवर्स शेड्यूल भाई। 8 से 10 घंटे, थोड़ा सा चलो इसमें और ब्रेक वेक ले लो, 8 से 10 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा अगर 2026 में रैंक लानी है तो। ओके, 8 से 10 ये, और इसको आप स्टार्टिंग में फॉलो करने में दिक्कत होगी, बट इसे आप डिसिप्लिन से फॉलो करो, डिसिप्लिन से फॉलो करो। देखो 21 दिन में आपकी आदत बनेगी इसकी। अब मैं आपको रिसोर्सेज की बात कर लेता हूँ। देखो ऐसे ऐसे की ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हो, प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, आईआर, सिक्योरिटी। आईआर के लिए तो देखो मीन्स 365, वर्ल्ड हिस्ट्री, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑलराइट, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। I'll also tell you Indian society, सोशल जस्टिस, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स का सोर्स बता रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट देखो आप इसके लिए 50 बुक एआरसी वीआरसी छोड़ो, सिविल सोल्जर के नोट्स देख लेना। I'll show you how the sample notes are. For example, this is the notes for women. ये वुमेन के रिगार्डिंग नोट्स है, ओके, आप ये देखो, दिस इज डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, क्या क्या इश्यूज है रिलेटेड टू वुमेन, विथ एग्जांपल्स है, देखो विथ एग्जांपल्स, ट्रिपल तलाक, करंट केसेस वगैरह सब कुछ है। टेम्पल एंट्री, ठीक है, एग्जांपल सबरीमाला वर्डिक्ट, अडल्ट्री, जोसेफ शाइन, केसेस वगैरह बने बनाए आपके एग्जांपल्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में आप जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना टाइम वेस्ट करोगे, ऐसी तैयारी करने के आपके सटीक बने बनाए आंसर्स हो। अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी, ओके, एग्जांपल्स, ठीक है, ये देखो मीटू, ये करंट एग्जांपल्स है एकदम। दीज आर इश्यूज, ठीक है, 18 इश्यूज विद एग्जांपल्स के साथ, 10वीं एग्जाम में लिख के आ जाओगे, आपका काम डन है, इसमें आप ऐसे लिख लोगे। फिर हिस्टोरिकल, भाई 19th सेंचुरी मूवमेंट क्या थे विद एग्जांपल्स, ड्यूरिंग गांधीयन एरा क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा क्या था, क्या क्या वायलेंस होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में, ठीक है, डेवलपमेंटल मूवमेंट क्या क्या थे, एग्जांपल्स, ओके, फेमिनिज्म क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, लीगल रिफॉर्म्स, एग्जांपल, एजुकेशन रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, ये देखो पूरे एग्जांपल्स के साथ। दीज आर द पॉइंट्स हमारी टीम ने बहुत मेहनत से बनाया है, आप इसे डायरेक्टली, यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर आंसर्स, आप पढ़ के डायरेक्टली से आंसर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज के लिए वी हैव दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, जीएस का मेंस मेंटरशिप, 1 पेजर नोट्स, 8 जो मेंस के सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल जस्टिस, सोसाइटी, आईआर तो मीन्स 365 रहेगा, चलो ठीक है, गवर्नेंस, फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक भी हम देंगे, साइंस एंड टेक भी देंगे। तो इससे आपके मेंस के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ऑलराइट। फिर आप देखो दूसरे में जैसे ऑप्शनल, देखो जो भी ऑप्शनल है, मैं ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए एक वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। एथिक्स, जनरली लोग लेक्सिकन सुब्बाराव की बुक पढ़ते हैं, या फिर आप मुदित जैन वाली बुक भी पढ़ सकते हो, डिकोड एथिक्स, व्हाटएवर सूट्स यू। साइंस टेक, साइंस रिपोर्टर, विजन पीटी 365 करंट ओरिएंटेड है।
आप इसमें ओके यू कैन वॉच द लेक्चर्स, जो भी लेक्चर्स आपको ठीक लगते हैं। साइंस के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। एनवायरमेंट के लिए रिकमेंड शंकर आईएएस सिलेक्टिव रीडिंग। ओके, बायो एनसीईआरटी की बायो की बुक्स जो 11th के जो लास्ट के चैप्टर्स 11 12 के। ओके, इकोनॉमी के लिए एनी स्टैंडर्ड बुक, वेदर इट बी संजीव वर्मा, वेदर इट बी रमेश सिंह, वेदर इट बी नितिन सिंघानिया। एनसीईआरटी सिर्फ 11th एंड 12th क्लास की। इकोनॉमिक सर्वे बजट हम बाद में करवा देंगे। पॉलिटी के लिए रामबाण, एम लक्ष्मीकांत एंड सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ सेकंड एआरसी। गवर्नेंस के लिए जैसे कि मैंने बताया सिविल सोल्जर पे रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स आ रहे हैं। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल, मॉडर्न के लिए अब व्हाट यू कैन रेफर, एंशिएंट और मेडिवल के लिए आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, या फिर तमिलनाडु, या फिर जो न्यू एनसीईआरटी 12 वाली थीम 1 थीम 2 है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया की सिलेक्टिव रीडिंग। 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, आप उसे फॉलो कर सकते हो फॉर आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफी 11 12 की एनसीईआरटी जीसी लियोंग एंड लेक्चर्स, इसमें लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। पीएमएफआईएस की बुकलेट मैं देखो रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि मटेरियल है। ओके, आप इन सोर्सेस के थ्रू चलिए। ऑप्शनल का देखो मैंने डेली रखा है, ट्रस्ट मी आप इसको फॉलो कीजिए। आई एम डैम श्योर आप दिसंबर तक, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ इस शेड्यूल के थ्रू आप मेंस रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सोर्सेस है जो कि टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, एंड दिस इज द मेंस मेंटरशिप। ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, 2026 तक वैलिड है, जस्ट एट 3499 आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें पीवाईक्यू एनालिसिस भी मैं दे रहा हूँ मेंस के। ओके, तो दिस वाज अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इस लेक्चर का जो मेंस मेंटरशिप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।